हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर जो सेमेस्टर में चल रहा है अपने पास में, वो असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज किस प्रॉब्लम अपने पास में फिर से वही है असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें अगर प्रॉब्लम आपके पास में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो तो उस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे आपके पास में ये क्वेश्चन है कि अगर प्रॉब्लम आपके पास में हो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम, यानी क्वेश्चन जो आपके पास में है वो क्वेश्चन देखो इस तरीके से है, निम्न अधिकतमीकरण समस्या को हल कीजिए। समस्या को हल कीजिए, यानी प्रॉब्लम तो वही है आपके पास में असाइनमेंट प्रॉब्लम, बट जो प्रॉब्लम आपके पास में कैसी प्रॉब्लम है, बोलो मैक्सिमम की प्रॉब्लम है। यानी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे टेबल को। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, फिर जो आपका प्रॉब्लम है वो चेंज हो जाएगी किसके अंदर, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। ठीक है, आज जो क्वेश्चन लिखते हैं अपन सबसे पहले क्या किया है, इधर तो आपके पास में है ए बी सी डी, ये आपके पास में है ए बी सी और ये है डी। वर्ग आपके पास में है 4, यानी फर्स्ट सेकंड, ये है थर्ड और ये आपके पास में है फोर्थ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पास में ऑलरेडी पहले से गिवन है। क्या क्या गिवन है, 42, 30, 42, 30, फिर से 33 और ये आपके पास में है 24। सेकंड है 35, 25, 35, 25, 25 और 20, 25 और फिर साथ में आपके पास में है 20। ठीक है, थर्ड आपके पास 28, 20, 28, 20, फिर साथ में है 20, अब फिर आपके पास में है 16, फिर है 21, 15, 21, 15, 12 और फिर से आपके पास में है 12। ठीक है, और इस बार का ही क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, इससे पहले 16 में भी पूछा हुआ है, ये 16 में, और इस बार भी अभी लेटेस्ट जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस टाइप की देखो जो प्रॉब्लम है ना आपके पास में, सबसे पहले आपको ये जज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किस टाइप की है। प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो तो उसको सबसे पहला काम आपका ये है कि इसको मिनिमाइजेशन में आपको चेंज करना है, और मिनिमाइजेशन में चेंज करने के लिए अपने क्या करेंगे, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो अपना स्टार्ट होगा वो देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, कि सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट पे अपन चलेंगे। स्टेप फर्स्ट, अब बस कंडीशन लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि दी गई समस्या अधिकतमीकरण की समस्या है। अधिकतमीकरण की समस्या है, अधिकतमीकरण की समस्या है। अतः इस समस्या को न्यूनतमीकरण समस्या में परिवर्तित करने के लिए, समस्या में परिवर्तित करने के लिए
-1 से गुणा करते हैं, से गुणा, यानी जो प्रॉब्लम आपके पास में गिवन है उस पूरी प्रॉब्लम को -1 से सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो जो प्रॉब्लम आपके पास में गिवन है, ये जो प्रॉब्लम है ये चेंज हो जाएगी अपने आप ही मिनिमम प्रॉब्लम के अंदर, और मिनिमम प्रॉब्लम के अंदर शुरू होते ही फिर आगे का प्रोसेस सेम टू सेम वही चलना है। सबसे पहले रो ऑपरेशन, फिर साथ में कॉलम ऑपरेशन, फिर जितने भी जीरो रहेंगे उन सबको अपन कवर करेंगे। कवर करने के लिए फिर से वही चीज़ है कि अपन एक लाइन से उसको कवर करेंगे। ठीक, आगे का प्रोसेस सेम टू सेम वही है। बस ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखते पता चलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि समस्या कैसी है, बोला अधिकतमीकरण की है या न्यूनतमीकरण की है। अगर अधिकतमीकरण की हो तो अपन क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो इधर तो 4 वर्ग आपके पास में है ही, यानी इधर वाले पार्ट में तो वो चल ही रहा है आपके पास में ABCD, ABC और साथ में D। इधर जो वर्ग है आपके पास में, यानी फर्स्ट, सेकंड, ये आपके पास में है थर्ड, और ये आपके पास में है फोर्थ। माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे 42 है तो क्या बन जाएगा, माइनस का 42। ठीक है, माइनस से कर दिया ना मल्टीप्लाई। सेकंड जो 35 वो बन जाएगा माइनस का 35, ये बन जाएगा माइनस का 28, और ये बन जाएगा माइनस का 21। माइनस से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वाले में ये बन जाएगा माइनस का 30, माइनस का 25, माइनस का 20 फिर से, और ये रहेगा माइनस का 15। माइनस से मल्टीप्लाई। सी में देखो क्या, -30, फिर से वही माइनस का 30, माइनस का 25, माइनस का 25, माइनस का 20 और माइनस का 12, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें ये बन जाएगा माइनस का 24, ये रहेगा माइनस का 20, ये रहेगा माइनस का 16, और ये रहेगा माइनस का 12। तो सबसे पहला काम क्या किया अपन, जो प्रॉब्लम गिवन थी इस प्रॉब्लम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दी अपन। जो प्रॉब्लम गिवन थी इस प्रॉब्लम आराम से देख लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब ये जो समस्या है ये अपने आप चेंज हो गया आपका इसमें न्यूनतमीकरण समस्या में। और अगर ये न्यूनतमीकरण समस्या में चेंज हो गई तो अब आपको इस समस्या को हल करना है। और इस समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले वही पंक्ति ऑपरेशन, सबसे पहले रो ऑपरेशन लगाओगे ना, फिर लगाओगे कॉलम ऑपरेशन। अब एक चीज़ इधर ध्यान से और देख लो, ये चीज़ पहले अपन देखो न्यूनतम अवयव ढूंढते थे कि फर्स्ट रो में सबसे न्यूनतम अवयव का चयन करते थे, ये काम फिर इसमें करते थे कॉलम में। अब आपका सो देखो न्यूनतम अवयव कौन सा हो जाएगा, माइनस का 42, यही होगा ना न्यूनतम अवयव। अब फर्स्ट वाले में ये है न्यूनतम अवयव, सेकंड वाले में बोला 30, 25, 20 और 15, यानी ये वाला है न्यूनतम अवयव कौन सा, माइनस का 30। इसमें न्यूनतम अवयव कौन सा है, तो ये रहेगा माइनस का 30 है न्यूनतम अवयव। इसके अंदर कौन सा है, माइनस का 24 है न्यूनतम अवयव। सबसे न्यूनतम अवयव जो माइनस में है वो लिखा जाता है। अब देखो जब इसको माइनस करोगे तो माइनस का 42 माइनस का 42 तो जीरो हट जाएगा। देखो सेकेंड वाला मान देखो, जैसे माइनस का 35 दिया हुआ है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस और फिर से माइनस 42, तो ये तो हो गया प्लस, प्लस हो गया ना, और ये बच जाएगा आपके पास में 7। इसी टाइप से देखो ये 28 को करते हैं तो ये तो माइनस का 28 था ही, फिर माइनस का 42, इस तरीके से लिखा जाता है 28, और ये प्लस का 28, 38, 40, 41, 42, यानी 14। थर्ड वाला देखते हैं तो माइनस का 21 माइनस का 42, ये हो जाता प्लस का 21। ये मान होता ना, सारे चेंज हो जाते हैं। देख लो आराम से देख लो, ठीक है। चलते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, तो अपन ने कर दिया न्यूनतमीकरण, और अब इस वाले को अपन सॉल्व कर रहे हैं स्टेप नंबर सेकंड से। स्टेप नंबर सेकंड है हमारे पास में, तो सॉल्यूशन में ही अब चलेगा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या कहता है, पहले पंक्ति समानयन।
पंक्ति समानयन, ये है पंक्ति समानयन। पंक्ति समानयन के लिए फिर से वही चीज़ है, टेबल आपको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट। और टेबल के लिए फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे तो आपके पास में है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। वर्ग टोटल कितने हैं? तो बोले एक तो वर्ग है फर्स्ट, एक वर्ग है सेकंड, एक वर्ग है थर्ड और एक वर्ग आपके पास में है फोर्थ। ये सारे सारे अपन लिख लिए वर्ग। वर्ग के बाद में जो सारे सारे वैल्यू है वो देखो किस तरीके से लिखी जाएगी। फर्स्ट नंबर 42 में से करोगे तो ये हो जाएगा 0। सेकेंड वाला देखो 35 माइनस 42 यानी ये आ जाएगा आपके पास में 7। थर्ड वाला देखो 28 यानी ये बचेगा आपके पास में 14। फिर नेक्स्ट वाला देखो 21 है तो ये बचेगा आपके पास में 21। ये फर्स्ट रो का काम हुआ है सिर्फ और सिर्फ। सेकेंड वाले रो के अंदर देखोगे तो माइनस का 30, फिर से वही चीज़ है, ये हो जाएगा अब आपके पास में 0। माइनस 25 और माइनस माइनस 30 तो प्लस का 5, तो ये बना देगा आपके पास में प्लस का 5। इससे नेक्स्ट वाले में देखो माइनस का 20 और ये माइनस का 30 है यानी प्लस का 10। इससे नेक्स्ट वाले में देखो माइनस का 15 यानी ये बचेगा आपके पास में प्लस का 15। ये तो रहेंगे सारे सारे पार्ट। अब नेक्स्ट वाले पर देखो माइनस का 24 तो बोला ये तो बन जाएगा 0। माइनस का 30 है, सॉरी अभी तो थर्ड बच रहा है ना, माइनस का 30 करोगे फिर से वही चीज़ तो ये बचेगा 0। नेक्स्ट वाले 25 है तो वही फिर से रहेगा आपके पास में 5। नेक्स्ट वाले में 20 है तो फिर से वही रहेगा आपके पास में 10। उससे नेक्स्ट वाले में 12 है तो वो रहेगा आपके पास में 18। अब फोर्थ रो पे आ जाओ। फोर्थ रो में 24 है तो ये हो गया आपके पास में 0। 20 है तो ये बच गया आपके पास में 16, 20 और 4 24। नेक्स्ट वाला देखो क्या 16 तो 4 तो इधर से 4 इधर से यानी 8, तो ये आपके पास में आ गया 8। नेक्स्ट वाले में ये 12 है और ये 24 था तो ये भी आ गया आपके पास में 12। ये हो गया आपके पास में वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप का काम सबसे पहले। इसका नाम है स्टेप नंबर सेकेंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पंक्ति समानयन। पंक्ति समानयन, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया उसमें पंक्ति समानयन के लिए। अब पंक्ति समानयन के बाद में अब अपन किसको करेंगे समानयन? इसका काम हो गया, अब इसमें जाओगे तो पहले वाले में सबसे मिनिमम वाला पार्ट कौन सा है? बोला 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वाले में ये बोला ये है 4 नंबर। फिर थर्ड वाले में ये आपके पास में है 8 नंबर। इससे नेक्स्ट वाले में जो सबसे मिनिमम है वो आपके पास में है 12। तो अब जो आएगा वो आएगा स्टेप नंबर सेकेंड, ठीक है। देखो किस तरीके से लिखा जाता है। स्टेप नंबर सेकेंड, सेकेंड हो चुका है थर्ड। पंक्ति समानयन हो गया था। अब इसका नाम होता है स्तंभ समानयन। स्तंभ समानयन। स्तंभ समानयन, और स्तंभ समानयन मतलब ये हो गया कि फर्स्ट स्तंभ में न्यूनतम अवयव है 0, सेकंड में है उसमें भी देखो क्या है आपके पास में, दूसरे वाले पार्ट में ये भी बोला कि 4 है, थर्ड वाले में आपके पास में है 8, नेक्स्ट वाले में है वो आपके पास में है 12, नेक्स्ट वाले में है 12 आपके पास में। तो इनको भी अपन देखो सही तरीके से लिख लेते हैं। यानी इसके लिए जब अपन टेबल बनाएंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे तो यहाँ तो रहेगा आपके पास में फर्स्ट वर्ग जो है, ये हो गई सेकेंड आपके पास में, ये हो गई थर्ड और ये हो गया आपके पास में फोर्थ। ये क्या क्या है? ABCD। तो यहाँ पे ये तो आपके पास में है A, ये आपके पास में है B, ये आपके पास में है C और ये आपके पास में है D। ठीक है, आराम से देखो, दिख रहा है नहीं वाला पार्ट? नहीं दिख रहा तो इसको इस तरीके से देखो लिख लो। अब सही है ना? ये ABCD।
अब देखो फर्स्ट वाले में 0 है तो बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये वाला पार्ट जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा। यानी फर्स्ट वाले पार्ट के लिए फिर से देखो क्या लिखा जाएगा, 0 0 0 और 0। ये कहाँ से आया, तो बोला कि फर्स्ट में तो एज इट इज ही रहेगा। सेकेंड वाला मिनिमम है 4 मिनिमम है तो 7 - 4 यानी 3, 5 - 4 यानी 1 यहाँ से, 5 - 4 फिर से 1 और 4 - 4 यानी यहाँ से 0। ये काम हम देखो थर्ड वाले में 8 है यानी 14 के लिए यहाँ से आ जाएगा 6, 8 है यानी 10 के लिए आ जाएगा यहाँ से 2, फिर 10 है फिर से आ जाएगा 2 और फिर 8 है तो आ जाएगा 0। ऐसे देखो नेक्स्ट वाले में 12 है, 12 और 21 यानी 9, नेक्स्ट वाले देखो 15 है यानी 3, उससे नेक्स्ट वाले में 18 है यानी 6 और ये आपके पास में है 0। तो ये जो है अपन ने बना दिया स्टेप नंबर, नेक्स्ट वाला स्टेप नंबर 3 बोलो या जो भी बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, देख लो यहाँ पे। अब ये स्टेप लिखने के बाद में अब अपने पास में जो जो पार्ट है उसको अपन सही तरीके से लिख लेते हैं। यानी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको शून्य का निर्दिष्टीकरण जो अपने पास में आ जाएगा स्टेप नंबर नेक्स्ट। स्टेप नंबर 3 हो गया था, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब अपने पास में जो है वो है स्टेप नंबर 4, ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, 0 असाइन, यानी 0 असाइन, शून्य का निर्दिष्टीकरण, शून्य का निर्दिष्टीकरण। यानी इस वाले में फिर से देखो आपको स्टार्ट करना है और जितने भी शून्य है उनको आपको निर्दिष्ट करना है। निर्दिष्ट कैसे करना है, बोले एक वर्ग से तो निर्दिष्ट करना है। यानी सबसे पहले जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में एक शून्य हो उसको तो अपन वर्ग से डिनोट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी शून्य है उसको अपन काट देते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी शून्य होंगे उनको अपन क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले से जब स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर देखो एक शून्य है तो इसको सबसे पहले अपन ने निर्दिष्ट कर दिया। देखो इस शून्य को ध्यान से देखना, सबसे पहले इस शून्य को अपन ने निर्दिष्ट कर दिया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस, क्योंकि एक हो गया ना इसमें। सेकंड वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में 3 है तभी नहीं कर सकते हो। सेकंड में देखो 1 था तो इसको निर्दिष्ट कर दिए, इसको निर्दिष्ट करते ही ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस। ठीक है, अब इसका रीजन लिखा जाता है कि यहाँ प्रत्येक पंक्ति में 0 असाइन नहीं है। ठीक है, अब आपके पास में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। लैंग्वेज लिखा जाता है सबसे पहले कि यहाँ प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में 0 असाइन नहीं है। शून्य निर्दिष्ट नहीं है, अतः हंगेरियन विधि का प्रयोग करते हैं। हंगेरियन विधि का प्रयोग करते हैं। अब हंगेरियन के अकॉर्डिंग अपने को स्टेप लिखना है, प्रयोग। ठीक है, और हंगेरियन मेथड क्या कहता है आपको, उसमें जितने भी शून्य है उन सभी शून्यों को एक रेखाखंड के द्वारा आपको ढकना है। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, ये स्टेप नंबर हो गया आपका उसमें 4। अब अपन बनाएंगे स्टेप नंबर 5। यहाँ पे कहता हूँ स्टेप जो अपने पास में है ये आपके पास में है अब ये 5 नंबर की स्टेप। ठीक है, हंगेरियन विधि।
हंगेरियन विधि। इधर तो आपका उसमें क्या क्या है, बोले ए बी सी और डी। इधर आपका उसमें वर्क है फर्स्ट सेकंड, ये हो गया उसमें थर्ड, और ये हो गया आपका उसमें फोर्थ। जो जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को और लिख लेते हैं। इस वाले में तो है सारे सारे जीरो, तो जीरो 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 और फिर साथ में जीरो। सेकंड वाले में क्या क्या है, 3 1 1 0, 3 1 1 और साथ में फिर से जीरो। नेक्स्ट वाले का 6 2 2 0, 6 2 2 और साथ में जीरो। 9 3 6 0, 9 3 6 और साथ में जीरो। ठीक है। अब इनके अंदर समस्त शून्यों को आपको ढकना है। एक टेबल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, वो यहाँ पे बना देता हूँ फिर से, ए बी सी और साथ में डी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो वर्क आपका उसमें है, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये साथ में फोर्थ नंबर। ठीक है। यहाँ पे और टेबल बनाएंगे अपन, ये अपन बाद में बनाएंगे, पहले अपन इस वाले पार्ट को कवर कर देते हैं जीरो से। ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसको अपने को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस वाले को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देख लो, आराम से लिख लो। अब देखो ध्यान से क्या करना है। जितने भी शून्य है, सबसे पहले देखो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शून्य है, तो यानी एक तो इसको कवर कर दिए। एक बोले ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शून्य है, बोले कि ये कवर कर दिए। अब बोले इसके अलावा कितने शून्य बच गए, बोले इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक भी देखो शून्य नहीं बचा, सारे सारे कवर हो गए। देखो ये वाला भी सारे सारे हो गया आपके पास में, ये वाली तो सारे सारे कवर हो गया आपके पास में। एक भी नहीं बचा है जो आपके पास में बचा हुआ हो शून्य के लिए, या कोई बच गया, चेक कर लो एक बार, देख लो। और कोई जीरो है नहीं आपके पास में, बस यही जीरो थे। अब देखो हंगेरियन मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, जो नहीं ढका हुआ है इनमें से सबसे न्यूनतम का चयन करना है। सबसे न्यूनतम कौन सा इस पूरे में है, वो है 1, और 1 को जो नहीं ढका हुआ है उसमें से तो घटाना है, और जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ पे उसका विभव को ऐड करना है। प्रतिच्छेद कहाँ कहाँ पे कर रही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ देखो एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, बस देखो इस कोने में, देखो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे तो इस एक को जोड़ना है। बाकी देखो 0 0 0 एज इट इज रह जाएगा, ये 0 0 0 एज इट इज रह जाएगा, बाकी में से एक को घटाना होता है। ये कहता है हंगेरियन विधि। तो इसको मैं इस टेबल के अंदर बना लेता हूँ। देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, फर्स्ट वाले देखो 0 0 0, ये सारे सारे एज इट इज रहेंगे, 0 0 0, और इसमें ऐड कर दिए 1। इस वाले में देखो घटाओगे तो ये 2 0 0, ये रहेगा 2, ये रहेगा 0, और फिर साथ में रहेगा 0, 2 0 0, ये 0 था पहले से ही, तो ये एज इट इज रहेगा 0 ही। फिर थर्ड वाले में 1 ही था, यानी 5 1 1 0, 5 1 1 और फिर साथ में 0। फोर्थ नंबर में देखो 9 से ही था, 1 से कर रहे थे, यानी 8 2 5 0, 8 2 5 0, समस्त जीरो को अपन क्या कर दिए, कवर अप कर दिए। कवर अप करने के बाद में हंगेरियन विधि लगा दी है। हंगेरियन विधि के मेथड के अकॉर्डिंग अपनी टेबल भी बना लिए। अब टेबल बनाने के बाद में फिर से बोला वही काम, शून्य का निर्दिष्टीकरण करना है, जो अपने नेक्स्ट स्टेप में रहेगा, वहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा आप लोगों का स्टेप नंबर 6, और स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, फिर से जीरो साइन, यानी फिर से आप लोग कहोगे शून्य निर्दिष्टीकरण। शून्य निर्दिष्टीकरण के लिए देखो फिर से वही चीज़ है, जिस पंक्ति या स्तंभ में एक और केवल एक शून्य हो उस शून्य को सबसे पहले अपन कवर करेंगे।
फर्स्ट पंक्ति में देखो एक शून्य है, इसको कवर कर लिए और उसके अलावा जो भी बचेगा उन सबको हटा दिए, यानी इसको तो अपन कर लिए कवर, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, एक क्रॉस हो चुका। सेकंड में देखो ये है, ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस। थर्ड वाले में बोला बचा ही नहीं, फोर्थ वाले में है ही नहीं। इसमें चलोगे तो फिर से देखो ये तो हो गया बॉक्स में बंद, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ये। अब देखना ध्यान से, क्या हर पंक्ति में जीरो असाइन हो गए? क्या हर पंक्ति में अगर जीरो असाइन हो जाएगा तो वहीं पे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और हर पंक्ति में अगर जीरो असाइन नहीं होगा तो वहाँ से वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इस वाले के अंदर फर्स्ट रो में देखो एक शून्य असाइन हो गया, सेकंड वाले में भी एक हो गया। देखो थर्ड वाले में असाइन कोई सा नहीं हुआ है, थर्ड वाले रो की बात कर रहा हूँ, सी वाले की 0015, इसमें असाइन नहीं हुआ है। फोर्थ वाले में फिर से असाइन हो गया, तो ये असाइन नहीं हुआ है तो फिर से आपको लगाना पड़ेगा हंगेरियन विधि का प्रयोग। आगे बात समझ में? जीरो असाइन नहीं हुआ है तो इसे फिर से आपको काम में लेना पड़ेगा हंगेरियन विधि। अब जब हंगेरियन विधि का प्रयोग फिर से करोगे तो उसके लिए तो फिर से वही सारी चीज़ लिखनी है कि लैंग्वेज वगैरह पहले लिखना है, कब हंगेरियन विधि का प्रयोग होगा, कब ये प्रयोग नहीं होगा, वो सारी चीज़ों को डिटेल बतानी है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले यहाँ से लैंग्वेज लिखा जाएगा कि यहाँ शून्य निर्दिष्ट नहीं है, तो वो नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपके पास में स्टेप नंबर 7। ठीक है, तो ये आपके पास में रहेगा नेक्स्ट स्टेप। देखो 6 स्टेप हो गए थे, ये आपके पास में जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास में है 7th नंबर का स्टेप। ठीक है, देखो 7th नंबर के स्टेप में देखो क्या आएगा, यहाँ प्रत्येक पंक्ति में, यहाँ प्रत्येक पंक्ति में जीरो नियतन नहीं है, जीरो नियतन नहीं है, अर्थात पुनः हम हंगेरियन विधि का प्रयोग करते हैं, पुनः हम हंगेरियन विधि का प्रयोग करते हैं। पता चल गया क्यों दोबारा सब लगा रहे हो हंगेरियन मेथड? किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 बार 3 बार लगने तो 3 बार 4 बार भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 बार तक ही लगता है, क्योंकि 2 बार लगने में भी काफ़ी वो लेंथी बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नियतन नहीं हो रहा है तो आपको फिर से क्या करना है, बोला हंगेरियन मेथड को फिर से काम में लेना है। आगे बात समझ में? और अगर हंगेरियन विधि को काम में ले रहे हो तो हंगेरियन विधि के अनुसार अपन फिर से वही चीज़ समस्त शून्यों को एक रेखा खंड में ढकना है। तो अब स्टेप 7 के बाद में फिर चला जाएगा आपके पास में नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यानी अब आ जाएगा आपके पास में स्टेप 8। 7 तो हो गया, अब देखो ये आपके पास में जो है वो स्टेप नंबर 8 है, 8 नंबर की स्टेप। ये आपके पास में क्या है, हंगेरियन विधि, हंगेरियन विधि। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है आपके पास में, इस विधि के अनुसार समस्त शून्यों को, जितने भी शून्य हैं आपके पास में, समस्त शून्यों को रेखाखंड से ढकते हैं। समस्त शून्यों को रेखाखंड से ढकते हैं। ठीक है, तो यानी अब जितने भी शून्य हैं आपके पास में उन सभी को फिर से अपन काम कर रहे हैं, रेखाखंड से ढकेंगे उन सबको। तो देखो आपस में टेबल बनेगी, वो टेबल यहाँ पे पहले बना देते हैं। इधर तो वर्ग आपस में है A, B, C और D। इधर आपस में पर्सन है फर्स्ट नंबर,
ये सेकेंड नंबर, ये आपके पास में है थर्ड नंबर और ये आपके पास में है फोर्थ नंबर। ठीक है, समझ शून्य को भी ढकेंगे अपन। और एक टेबल और बनेगी, वो भी यहीं पे बना देता हूँ एक साथ ही, जो पता रहेगा आपको। यहाँ पे भी रहेगा ये ए बी सी और साथ में डी, और यहाँ पे जितने पर्सन आपके पास में है, यानी फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, और यहाँ से भी रहेगा आपके पास में फोर्थ नंबर। ठीक है, पहले देखो इस फर्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। ये दोनों चीज़ें अपन बता के दिखा दिए कि इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले देखो पार्ट क्या आपके पास में कितने जीरो थे। देखो पहले बार तो ये सारे मान ही लिख लेते हैं अपन। ये देखो वैल्यू अपन यहाँ पर निर्दिष्ट किए थे आप लोग। ये टेबल अपने पास में देखो नेक्स्ट टेबल बनी थी, ये टेबल बनी थी ना, अपन इसी में तो किया था, जीरो में 1 ऐड कर दिया था। तो 3 बार 0 और 1 बार 1। फर्स्ट वाले लेने में देखो क्या क्या है, ए में 0 2 5 8, ये तो है 0, ये है 2, ये है 5 और ये है 8। ठीक है, 0 0 1 2, 0 0 1 2। नेक्स्ट क्या है 0 0 फिर 1 और फिर 2, फिर 0 0 1 5, ये आपके पास में है 0 0 1 और फिर साथ में है 5। और लास्ट देखो क्या सबसे 1 0 0, ये आपके पास में है 1 0 0, ये आपके पास में है फिर से 1, ये 0, ये 0 और फिर साथ में ये 0। ठीक है, अब देखो सभी शून्यों को देखो अपन कवर कर रहे हैं। कवर करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा शून्य था, इसको एक तो सबसे पहले कवर कर दिए। इसमें भी ज़्यादा है तो इसको भी देखो सबसे पहले कवर कर देते हैं। इसमें भी बोले ज़्यादा था, इसमें है क्या, बोला नहीं है। इसमें है क्या, बोला है एक एक है, लेकिन एक एक के लिए देखो 1 और 2 रेखा क्यों खराब करोगे। इसको अगर ऐसे कर देते हो ना आप लोग, तो देखो ये एक रेखा में काम हो गया। ये बताया था ना कि जितने कम रेखा से ढकोगे उतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में। अब ढकने के लिए आप लोग देखो इसको ऐसे भी ढक सकते थे, इस टर्म हल तभी मिलेगा आपको। ढकने के लिए तो इसको ऐसे भी ढक सकते थे, इसको ऐसे भी ढक सकते थे, लेकिन जितने कम में ढकोगे उतने ज़्यादा जल्दी सही रहेगा। तो इसको अपन ऐसे ऐसे न ढक करके डायरेक्ट इसको अपन ढक दिए, देखो इस तरीके से समस्त शून्यों को देखो अपन ढक दिए। अब मेथड के अनुसार क्या है, मेथड आपके पास में बोला कि मेथड के अनुसार, तो मेथड कहता है आपके पास में कि जो नहीं ढका हुआ है उनमें न्यूनतम अवयव का चयन करना है। बोला जो नहीं ढका हुआ है, बोला उसका तो न्यूनतम अवयव का आपके पास में क्या है, बोले 1 है, तो इस 1 का चयन करना है। और 1 को इनमें से 2 घटाना है, इनको एज इट इज लिखना है। प्रतिच्छेद कहाँ कहाँ कर रही है देखो, बोले 1 तो प्रतिच्छेद देखो यहाँ पे कर रहा है, देखो 1 पे, और 1 देखो यहाँ पे जस्ट उसके बगल में देखो 0 पे और कर रहा है प्रतिच्छेद। यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 पे और कर रहा है प्रतिच्छेद। तब 1 पे ये 1 ऐड हो जाएगा और ये 0 पे भी देखो ये ऐड हो जाएगा। तो 1 में 1 ऐड होकर तो 2 बना देगा, और 0 में ये 1 ऐड होकर के बना देगा 1। देख लो आपके सामने ही है लिखा हो सब कुछ। और जो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा मतलब ये देखो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इनको और इनको एज इट इज अपन लिख देंगे। तो फर्स्ट वाला देखो 0 0 0 और ये 2, तो देखो यहाँ से टेबल देखो क्या आएगी आपस में 0 0 0 और साथ में 2 इनके अकॉर्डिंग। दूसरे वाले में देखो 2 0 0 2, फिर 0 0 और फिर साथ में लास्ट वाले में देखो ध्यान से 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, ये रहेगा 1। थर्ड वाले में देखो 4 0 0 0 4 और यहाँ से रहेगा 0 0 और फिर साथ में 0। अब फोर्थ वाले में देखो क्या रहेगा, 1 है तो 7 1 4 7 1 4, ये रहेगा 7 1 फिर साथ में रहेगा 4। यहाँ से देखो लास्ट वाले में 7 1 4 और ये 0 था तो 0 रहेगा, ये रहेगा आपस में क्या 0। यह हंगेरियन विधि के अकॉर्डिंग अपन इसको कर दिए वाला पार्ट। ठीक है, अब जिन शून्यों को ढक दिए, यानी अब अपने पास में चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। यानी स्टेप नंबर देखो कितने बना दिए थे, 8 बना दिए थे।
तो अभी आ जाएगा आपके पास में स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर आपके पास में क्या है अब 9 नंबर की स्टेप है अब आपके पास में। अब 9 नंबर के स्टेप में देखो क्या लिखना है हमें। ये जो टेबल जो मिल गया आपके पास में, अब इसमें क्या करना है, पुनः शून्य का निर्दिष्टीकरण, यानी फिर से आपको 9th नंबर में करना है जीरो असाइन। जीरो असाइन देखो करना है अब आपको। जीरो असाइन मतलब क्या हो गया, शून्य निर्दिष्टीकरण। तो शून्य निर्दिष्टीकरण, शून्य निर्दिष्टीकरण देखो कर रहे हैं अपन अब। और शून्य निर्दिष्टीकरण के अकॉर्डिंग प्रत्येक पंक्ति से अवलोकन प्रारंभ करते हुए, ध्यान से देखना, प्रत्येक पंक्ति से प्रत्येक पंक्ति से अवलोकन प्रारंभ करते हुए उस पंक्ति का चयन करते हैं, उस पंक्ति का चयन करते हैं जिस पंक्ति में एक और केवल एक और केवल एक शून्य हो, एक और केवल एक शून्य हो, तथा उस शून्य को वर्ग से नियतन करते हैं। जो एक शून्य आएगा उसको क्या करना है, जीरो वाले पार्ट को नियतन करना है इस वर्ग से, और उसके संगत जितने भी जीरो रहेंगे उन सब जीरो को क्या करना है, मतलब काट दो, तथा उसके संगत समस्त को काट देते हैं। ठीक है। अब देखो इसी 9th नंबर के टेबल में ही टेबल अपन बना रहे हैं फिर से, ए बी सी और साथ में डी। वर्ग जो आपके पास में है वो तो है, एक तो फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये साथ में फोर्थ। शून्य का निर्दिष्टीकरण करेंगे अपन। तो शून्य का निर्दिष्टीकरण करने के लिए सबसे पहले ये आपको मान चाहिए। मान देखो क्या क्या है। फर्स्ट वाले माने देखो 0258, नहीं नया टेबल ये है आपके पास में 0247, ये तो है 0 फर्स्ट वाला देखो क्या है 0247, ये तो आपके पास में है 02, ये है 4 और ये है 7, वो देखो उधर से 0247। नेक्स्ट क्या है 0001, ये आपके पास में है 000 और साथ में 1। उससे नेक्स्ट वाला क्या है फिर 0004, फिर आपके पास में है 000 और साथ में 4, फिर आपके पास में है 2100, फिर आपके पास में है 2100। तो 2100 देखो यहाँ पे फिर आपके पास में है 210 और 0, इसी को तो असाइन करना है।
स्टार्ट कर दो देखो फर्स्ट वाले से, इसमें देखो एक शून्य है तो इसको कर दिया देखो निर्दिष्ट, इसके क्रॉसपेंडिंग ये भी क्रॉस ये भी क्रॉस। नेक्स्ट वाले में देखो 2 है नहीं कर सकते हो, थर्ड वाले में 2 है नहीं कर सकते, इस वाले में 2 है नहीं कर सकते हो, इस वाले में आ जाओ 2 है नहीं कर सकते हो, इस वाले में देखो 3 है नहीं कर सकते हो, इस वाले में देखो 1 है कर सकते हो। इसको जब कर दिए तो ये वाला हो गया आपका इसमें क्रॉस। यहाँ तक तो देखो पहुँच गए, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब दोनों के दोनों चीज़ सेम सेम ही तो है आपके पास में, दूसरे वाले में भी मतलब कि दूसरे वाले में भी यही था। अब इनमें से एक आपको मन से सेलेक्ट करना है, एक अपन दोनों के लिए आंसर आएगा ध्यान रखना, एक अपन ध्यान से देखना इसको सेलेक्ट कर रहे हो, इसको अगर सेलेक्ट करोगे तो ये क्रॉस और इसके क्रॉसपेंडिंग ये क्रॉस और ये क्रॉस, तो ये बन जाएगा बॉक्स। यानी इसके अकॉर्डिंग आपका समय वैल्यू आनी चाहिए, ए में तो फर्स्ट नंबर, बी वाले पार्ट में भी सेकंड नंबर है आपके पास में, और सी वाले पार्ट में देखो थर्ड नंबर। ए में फर्स्ट, बी वाला जो पार्ट है इसमें देखो सेकंड नंबर, सी वाला जो पार्ट है इसमें आपके पास में है थर्ड नंबर, और जो डी है इसमें आपके पास में है फोर्थ नंबर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन मान और देखते हैं कि ये मान टेबल में क्या क्या दिया हुआ था। ठीक है, अब ये मान टेबल में क्या क्या दिया था उन मानों को और लिखते हैं अपन। देखो वो मान क्या क्या थे, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, 42, 25, 20, 25, 20 और लास्ट वाला जो पार्ट था आपके पास में वो था 12। इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 99 आवर। अब बोलोग यही वाला मान था कि आपके पास में, तो इस वाले के अलावा दूसरे को भी नियत कर सकते थे आप लोग। दूसरे को कैसे, बोला जो बच गया, यानी इसके अंदर अपन उल्टा कर रहे थे ना, उल्टा कर रहे थे मतलब इसको अपन मान लिए थे। अगर इसको नहीं मानते तो देखो वैल्यू में कुछ चेंज देता, क्या चेंज देता, कैसे कि देखो मान क्या क्या आ जाते हैं, इधर तो वही रहता है बस में ए बी सी और डी, इधर से क्या क्या रहता है वही फर्स्ट सेकंड, ये रहता है थर्ड और ये रहता है आपका इसमें फोर्थ। मान गिवन क्या क्या होता है आपका इसमें 000, 0, 0, 0 और 2 है ना। नेक्स्ट में क्या होता है 2, 0, 0 और साथ में 1, ये होता है इसमें 4, 0, 0, 0, ये होता है 7, 1, 4 और 0। ये टेबल रहती है आपके पास में, इसी को तो कर रहे थे अपन। तो इसके अकॉर्डिंग देखो मान क्या क्या रहता है, फर्स्ट वाले में 1 0 है तो असाइन कर लेते, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस कर देते, दूसरे में नहीं करते, तीसरे में नहीं करते, इसमें नहीं करते, इसमें नहीं करते, इसमें नहीं करते, फिर इसमें कर लेते, इसमें कर लेते, तो ये वाला हो जाता है क्रॉस। अब देखो इन दोनों में अपन इधर वाले को लेट किए थे ना, अगर इधर वाला होता, अगर इधर इसको अगर मान लो बॉक्स में करते तो अब ये कट जाता और साथ में ये कट जाता और ये कट जाता, तो ये हो जाता है आपका इसमें बॉक्स। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समस्या का जो समाधान है, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट तो देखो वही आएगा। ए में अभी भी देखो वही है फर्स्ट नंबर, तो एज इट इज रहेगा। बी में बोले थर्ड नंबर है तो बी में आपके पास में है थर्ड, सी में सेकंड नंबर है तो सी में रहेगा सेकंड, और डी में नंबर जो है वो आपके पास में है 4 नंबर, तो ये एज इट इज रहेगा। ए में फर्स्ट, यानी अभी भी 42 रहेगा। अब इन मानों को आपको टेबल में देखना है कि टेबल में क्या क्या मान आ रहे हैं। ए में फर्स्ट 42, बी में थर्ड यानी 20, सी वाले में 25 और 12, 25 और 12, इनको भी सबको करोगे तो फिर से वही आएगा 99 आवर्स। ठीक है, तो ये इष्टतम हल है, अर्थात इष्टतम हल 99 आवर है। तो अंगरेन विधि वाले प्रयोग इसके वाले भी कर लिए और दूसरे टाइप के भी कर लिए। तो ये आपके पास में जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये कंप्लीट मैटर है। अब इस यूनिट के अंदर अपने पास में एक अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और है, सिंप्लेक्स है और डुअलिटी है। ठीक है,
अब इसके बाद में अपन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।